जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं देखने वाले मेरे नाज़रीन और सुनने वाले सामीन। इसार चौधरी आपके साथ मस्त FM 103 और इसके साथ डिजिटल पर हम आपके साथ एक बार फिर लाइव हैं और आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है और अहमियत का हामिल है। आज हम मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल मुल्तान और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद काजिम खान साहब। आप MS हैं यहाँ के और आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल में इस वक्त जो सहूलियात हैं, खासकर जो हीट स्ट्रोक के हवाले से है, क्योंकि गर्मी एकदम बढ़ गई है। गर्मी का सीज़न जो है वो अपनी पीक पर है और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसकी शिद्दत का शिकार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सबसे पहले, आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। हमें पता है कि ये वक्त आपका बहुत मसरूफियत का है। डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। हमारे सुनने वालों को बताइए कि DHQ क्या कर रहा है और इसके हवाले से आप लोगों की क्या तदाबीर है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने वक्त निकाल के ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हीट स्ट्रोक है क्या। सर, हमारा जिस्म ना कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि सर्दी हो या गर्मी हो तो उसके लिए ना वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। लेकिन जब एक टेम्परेचर एक ख़ास लिमिट को क्रॉस कर जाता है, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड को जब क्रॉस कर जाता है तो सडनली बॉडी जो है ना अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती, तो उस वक्त हीट स्ट्रोक होने का खदशा होता है। जी, ज़्यादातर अगर यंग लोग हैं तो उनमें उस वक्त होता है जब वो इस तरह के इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई इस तरह का बॉडी एक्सर्शनल उसका उस वक्त कोई हो रही हो। सेकंड, उस वक्त होता है जब ओल्ड एज में कोई और डिजीज़ भी साथ हो तो बॉडी उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और ज़्यादा टेम्परेचर के साथ वो अपनी बॉडी कोप अप नहीं कर सकती। तो उस वक्त फिर डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने हॉस्पिटल में इस तरह के पेशेंट्स को किस तरह हमने प्रॉपर एक मेन इमरजेंसी के सामने एक कैंप लगा लिया है, जहाँ पे जो ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है इस तरह का इस साइन सिम्टम्स के साथ, हमारे डॉक्टर्स जो वेल ट्रेंड वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे कंसल्टेंट कवर मौजूद है, वो पेशेंट को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसकी, क्योंकि इसमें फ्लूइड्स की कमी डेफिशिएंसी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसमें जो भी नीड है मेडिसिन की वो हमारी इमरजेंसी में प्लेंटी ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है, हम उसकी इमीडिएट वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वक्त तक हमारे पास कोई लास्ट 3 से 4 डेज़ में जब से सडन टेम्परेचर रेज हुआ है, इन हॉट क्लाइमेट स्टार्ट हुआ है, तो 16 से 17 पेशेंट हमारे पास इस वक्त तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, हेल्थ फाउंडेशन आपके साथ मिलकर काम कर रही है, कहाँ तक ये इनिशिएट जो है लेना चाहिए आइंदा भी, और इसकी क्या ये ज़रूरी है सिविल सोसाइटीज़ मिलकर काम करें? यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट सर पॉइंट है कि एक तो सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से सिर्फ हीट वेव नहीं, हीट स्ट्रोक नहीं, इन ऑल काइंड्स ऑफ इस तरह के जब कोई इन्वायरमेंटल थ्रेट्स आते हैं या कोई डिज़ास्टर होता है, जी सर, तो जो सिविल की पार्टिसिपेशन होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि इस तरह की जब डिज़ास्टर आती है तो अवेयरनेस जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और उसमें जो हमारी सिविल साइड पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। अब जहाँ तक हेल्थ फाउंडेशन का ताल्लुक है, मैंने रिसेंट यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि हेल्थ फाउंडेशन इससे पहले भी हमारे हॉस्पिटल्स में तो सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले 3 सालों से हेल्थ फाउंडेशन जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। जैसे तो इसमें भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन अगर कहीं पे हमारे पास कोई मेडिसिन डेफिसिट था, वहाँ भी उन्होंने वो फ्रंट फुट पे है और उन्होंने कंपनसेशंस की। तो आई एम रियली हाईली ओब्लाइज्ड टू देम कि वो इसमें बहुत। डॉक्टर साहब, ये जो आपका प्रोग्राम है ये मुज़ाफ़ात में बहुत ज़्यादा सुना जाएगा और पूरी दुनिया में देखा जाएगा डिजिटल पे। जो हमारे मुज़ाफ़ात के ख़ासकर आम की पैदावार होती है, आम के हवाले से मुल्तान बहुत ज़्यादा मशहूर है। और कहते हैं जी जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, क्योंकि दरख्तों का भी एक तरीकाकार है, उनके लिए कुछ ज़्यादा तकलीफ दे होती है हीट स्ट्रोक? नहीं, हीट स्ट्रोक देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्पेशली 2 किस्म की ये कैटेगरीज में आ जाती है कि एक एक्सर्शनल है, एक नॉन एक्सर्शनल है। जो एक्सर्शनल है वो उन्हीं लोगों में होगी जो यंग एज में, जैसे सपोज आपने बात कर ली कि फील्ड में काम कर रहे हैं और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रेज हुआ है,
तो सडनली बॉडी जो है ना वो स्वेट करना छोड़ देती है, और वो काम करते हुए इवन फ्लूइड इनटेक का ख्याल नहीं करते, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड नहीं ले रहे होते, तो उस वक्त बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल करना छोड़ देती है, उसका कंट्रोल नहीं रहता, और सडन टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला जाता है, और पेशेंट समटाइम ड्रोजी और अनकॉन्शियस होने लग जाता है। यस, वो रिस्क पे होते हैं पेशेंट जो फ्लूइड नहीं ले रहे होते प्रॉपर, और इस तरह के एनवायरनमेंट में बाहर गर्म एटमॉस्फेयर में ठेले लगाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, काम खेती बाड़ी कर रहे हैं, यस, वो हाई रिस्क पे होते हैं। सिमिलरली अगर वो ओल्ड एज में है और कोई अदर डिजीज भी उन्हें है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो ऐसे लोग फिर हाई रिस्क पे चले जाते हैं, तो इन्हें केयर जी डॉक्टर साहब, आपने तफसील से बताया कि DHQ कितने बेहतरीन इकदाम कर रहा है आपकी सुपरविजन में। आप ये बताइए कि एक आम बंदा जो आपको सुन रहा है, एज ए डॉक्टर आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि इसको समय ये 2-3 महीने क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लें, पानी पिए, नींबू पानी पिए, निमकोल वाला पानी बना के पिए, अनड्यू गर्मी में बाहर धूप में ना निकलें, स्पेशली बच्चों को रोकें, अंदर घर में बिठाएं, और अगर कोई ओल्ड एज में है, बूढ़ा है, तो एटलीस्ट बाहर निकलते हुए सर पे कोई कपड़ा वगैरह रखें या कैप पहन के रखें। और जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है, अगर कहीं पे कोई इस तरह के साइन सिम्टम्स आने लग जाते हैं, मीन्स टेम्परेचर आ गया, मतली होने लगी, उल्टी आने लगी, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उसे फ़ौरन डॉक्टर को जाके दिखाएं और ओपिनियन लें। ये इंपॉर्टेंट चीज़। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया और हमारे सुनने और देखने वालों को आपने इतनी डिटेल से जो है वो हीट स्ट्रोक की एहतियाती तदाबीर बताई। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे अगले मेहमान, जैसा कि हम आज DHQ मुल्तान में मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं कि DHQ मुल्तान जो है वो पेशेंट्स के लिए, आवाम के लिए कितना भरपूर तरीके से जो है वो काम कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर उमैर मकसूद हैं, आप एमरजेंसी के इंचार्ज हैं। डॉक्टर साहब वेलकम कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एमरजेंसी के हवाले से कि DHQ मुल्तान में एमरजेंसी की रेशो क्या है, या इसके अलावा पेशेंट ज़्यादा क्या आते हैं, और ख़ासकर ये जो मौसम गर्मियों का है इसके अंदर हीट स्ट्रोक के पेशेंट भी आते हैं आपके पास? जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे जिस तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में रोनुमा हो रही हैं और उनकी वजह से कुछ ममालिक ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो पाकिस्तान उनमें वन ऑफ द फ्यू और मोस्ट हिट जो है कंट्रीज़ में से है, जहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत हार्श होती हैं, तो आजकल पेशेंट तो हमारे रूटीन में 300 से 500 पेशेंट हम एमरजेंसी में 24 घंटे में देखते हैं, लेकिन जो गर्मी की वजह से पेशेंट्स की नौयत थोड़ी बदल जाती है। ख़ास तौर पे अब ये हीट स्ट्रोक, एक हीट वेव आई हुई है, तो इन दिनों में हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हीट स्ट्रोक के पेशेंट, गैस्ट्रो के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनकी तकरीबन रोज़ाना कोई 4, 5, 6 पेशेंट जो हमें यहाँ पे कम से कम रिपोर्ट कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर। जी। तो कुछ लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है, वो सिर्फ उसको सर दर्द लेते हैं। वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इसकी। कुछ लोग थोड़ा सा हिट होते हैं तो उनको थोड़े साइन सिम्टम्स आते हैं, तो वो मेडिकल जो है इमरजेंसी सीख ही नहीं करते, वो हमारे पे पहुंचते नहीं है। लेकिन जैसे कोई ज़्यादा हालात वगैरह बिगड़ते हैं तो फिर हमारे पास वो आते हैं और हम उनको फिर फर्स्ट एड वगैरह देते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एमरजेंसी के अंदर जब एक पेशेंट यहाँ पर आता है तो क्या क्या सहूलियत गवर्नमेंट की तरफ से उनको मैसर है? अल्हम्दुलिल्लाह DHQ मुल्तान जो है वो काफ़ी बहुत बड़े कैचमेंट एरिया को डील कर रहा है हमारे पास, और हमारी एमरजेंसी हालांकि थोड़ी सी हमारी लिमिटेशंस हैं यहाँ पर, लेकिन ये कि हम बहुत अच्छे तौर पे हम इनको डील कर रहे हैं। हमारे पास अगर कोई हीट स्ट्रोक अगर पेशेंट आ जाता है तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट होती है, उसकी डिग्री ऑफ हीट स्ट्रोक देखते हैं उसको कौन सी है, उसके बाद उसकी रिहाइड्रेशन हम बेहतर करते हैं और हम इसको फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं जब तक हमें लगता है कि उसने रिस्पॉन्स किया है। अगर खुदा न खास्ता वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाता है तो हम फ़ौरन कंसल्टेंट ओपिनियन लेके उसको एडमिट रखते हैं और फर्दर इलाज जो है वो जारी रखते हैं। सुनने वालों के लिए बताइए कि हम DHQ मुल्तान का जिक्र कर रहे हैं, इसको शहबाज शरीफ हॉस्पिटल भी कहा जाता है। जी। अब बहुत सारे लोग इस नाम से भी जानते हैं, सो आप ये भी नोट कर लीजिए कि हम जहाँ पर मौजूद हैं वो शहबाज शरीफ हॉस्पिटल और DHQ मुल्तान है। सो डॉक्टर साहब आपने एमरजेंसी के हवाले से हमें बताया, आप ये बताइए कि जो एक आम शख्स है वो गर्मी का शिकार हो जाता है और उसके बाद उसको समझ आती है कि सिम्टम्स जैसे आपने बताए
तो क्या उनको फौरी तौर पर जो है क्या वहीं पर कोई फर्स्ट एड देनी चाहिए या इमरजेंसी तक लाना चाहिए? बिल्कुल। एक ये पैगाम एक जनरल आवाम के लिए मेरा एक पैगाम है कि सारे पेशेंट यहाँ जो सबसे पहले के एक हीट स्ट्रोक से बचने की जो तदाबीर हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है। आप जो टाइम गर्मी का ज़्यादा टाइम है, जैसे 11 से लेकर शाम 4 बजे तक का टाइम है, इसमें बिला ज़रूरी घरों से बिल्कुल ना निकलें। अगर किसी मजबूरी के तहत आपको निकलना भी पड़ता है तो उसका दौरानिया कम से कम रखें। अगर आप निकलते हैं, कोई छतरी का, कपड़े का सर को थाम के रखें। और अगर खुदा न खास्ता आपको ऐसा फील हो रहा है गर्मी बर्दाश्त से ज़्यादा हो रही है तो आप फ़ौरन कोई कपड़ा गीला करके अपने सर पे, अपने जिस्म पे कर सकते हैं। और ये हिफाजती तदाबीर इलाज से बेहतर हैं, क्योंकि जब आपको एक दफ़ा मसला डेवलप हो जाता है तो उसको कैटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर पे मैं फ़ोकस करने को कहूँगा। और बिला ज़रूरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिला ज़रूरी इन टाइम में घरों, क्योंकि आजकल हीट एक स्ट्रोक का बिल्कुल एक सीज़न चल रहा है, तो कोशिश करें कि बिला ज़रूरी घरों से ना निकलें, और निकले तो हिफाजती तदाबीर पूरी करके निकलें। खासकर जो मार्केटिंग के काम करने वाले लोग हैं वो कोई कैप या कोई टॉवल या कोई बिल्कुल, कपड़ा लेकर exactly, जरूर निकले। ये प्रोग्राम हेल्प फाउंडेशन, PDMA 1122, इसके अलावा रेस्क्यू 1122 और साथ साथ जो है हमारे साथ स्टार्ट नेटवर्क के ताउन से पेश किया जा रहा है, जिसके अंदर हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। आपको इतने बड़े डॉक्टर्स जो सीनियर लोग हैं उनके मशवरे आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप लोग जो है वो अपनी सेहत के बारे में जो है ना वो फिक्रमंद हों। तो मज़ीद अगले मेहमान की तरफ चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल, शबाशी हॉस्पिटल मुल्तान में, और हमारे साथ राना जवाद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर राना जवाद साहब, जो कि एडमिन हेड हैं यहाँ पर। सर कैसे हैं? वेलकम कहते हैं आपको। जी बिल्कुल, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर थोड़ा ऊंचा बोलेंगे और हमारे सुनने तक वालों तक आवाज़ आए। सर ये बताइएगा, हेल्प फाउंडेशन ने जैसे आप लोगों के साथ मिलकर काम किया, इनके रोल को कैसे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो है ये जनरेट कर रहे हैं, और एक आवाम के लिए आगाही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने में सबसे अहम चीज़ होती है कि आवाम को उसके बारे में आगाही कितनी है। जी, तो इसमें गुजारिश ये है कि हेल्प फाउंडेशन जो है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, और इनके बहुत सारे जो पोर्टफोलियोज़ हैं जिसमें ये ग्राउंड लेवल पे जाके, पब्लिक में जाके बहुत सारी चीज़ें हीट स्ट्रोक वेव के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कूलर्स, वाटर कूलर्स वगैरह हैं, छतरियाँ वगैरह हैं। इसी तरह 1122 के साथ मिलके ये एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए जो हीट स्ट्रोक से अफेक्टेड पेशेंट हैं उनको पेरिफेरी के एरिया से सेंटर तक रसाई प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद ये है कि सेंटर में जो है इनका हमारे साथ जो एक मुआहदा हुआ है, उसके तहत ये है कि ये पब्लिक सर्विस बहुत अच्छी जो है वो इनके ज़रिए मिल रही है लोगों को। क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी हीट स्ट्रोक वगैरह या इस तरह से इश्यूज़ होते हैं तो उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ईगरली जो है वो डील कर रहा होता है, लेकिन हमेशा जो है सिविल सोसाइटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है ये बहुत वाइटल रोल अदा करती है, और इसमें हेल्प फाउंडेशन वाले बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। एक तो लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात जो हीट स्ट्रोक में चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में पेशेंट को जो मिलने वाली अद्वियात हैं और जो फ्लूइड्स वगैरह हैं, IV सेट्स और सिरिंजेस वगैरह हैं, उसमें भी जो है ये भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एज ए एडमिन आप चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्या सिर्फ गवर्नमेंट का ही ये स्टेक है कि गवर्नमेंट ही तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ दे पेशेंट को? अगर सिविल सोसाइटी इस तरीके से आती हैं सामने तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? सर देखें, ये मैं तो समझता हूँ ये ऑप्शनल नहीं है, बल्कि एक बहुत ज़रूरी किरदार है। तमाम ऐसे लोग जो वेल अवेयर है प्रॉब्लम्स के साथ और जिनका सोर्सेज के साथ रसाई है जिनकी, तो उनको इस तरह के मामलात में आगे आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर वो लोग पहुँचते हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं होते और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते। तो इसलिए ये जो प्राइवेट पार्टनरशिप है और जो NGOs का किरदार है बहुत अहम है, और मैं चाहूँगा कि बाकी सोसाइटीज़ को भी जो है वो हेल्प फाउंडेशन को एक मिसाली तौर पे लेते हुए इस चीज़ में अपनी खिदमत जो है वो अदा करनी चाहिए। और आप किसी भी तरह की खिदमत अदा कर सकते हैं। देखें, हीट वेव के दौरान अगर आप पब्लिक मुकामात पर वाटर कूलर्स लगवा देते हैं और लोगों को, आम लोगों को ठंडे पानी तक रसाई हो जाती है। इसी तरह हमारे बहुत सारा मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं जो रेडियाँ वगैरह लगाते हैं, छाबड़ी वगैरह लगाते हैं।
अगर उन रेडियों के ऊपर एक एक छतरी सी लग जाए तो उससे भी जो है वो हीट वेव से बचने में बड़ा अहम किरदार अदा होगा। फिर जो लोग जिनके पास ऑप्शन है, जैसे घरों के अफराद हैं, वो ख़रीदारी के लिए निकलते हैं, तो उन्हें चाहिए कि गर्मी के औकात में जो है वो बाहर ना निकलें और थोड़ा सा जो शाम जब ढल जाए, सूरज ढल जाए, तो फिर निकले ख़रीदारी के लिए। और जिन लोगों के लिए मजबूरी है कि सारा दिन उन्होंने अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए रोज़ी अर्न करनी है, तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि उनको वाटर कूलर्स और ये अम्ब्रेलाज वगैरह प्रोवाइड किए जा सकें, और वो लोग घरों से निकलते हुए कोशिश करें कि गर्मी के औकात में अपने सरों को ढांप कर रखें। जी दोस्तों, आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये काम तमाम जो है हेल्थ फाउंडेशन कर रही है। मुल्तान में 1122 के साथ मिलकर 15 से ज़्यादा उनके जो सेंटर्स हैं वहाँ पर ये कैंप कायम कर दिए गए हैं। इसके अलावा गला मंडी, डेरा अड्डा चौक, इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट और नवाबपुर रोड पर भी आपको बहुत खूबसूरत कैंप, जिसके अंदर वाटर कूलर लगे हुए हैं, जिसके अंदर ORS मिला पानी है। वहाँ पर लोग जितनी देर मर्जी बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। ये तमाम इंतज़ाम वहाँ पर उनके पढ़ने के लिए अखबारात और रसायल भी मौजूद हैं और वो वहाँ पर गर्मी का वक्त गुजार सकते हैं। सो ये सिलसिला भी जो है हेल्थ फाउंडेशन ने किया हुआ है। मज़ीद हम आपके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। अपने मेज़बान इसरार चौधरी को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एम साहब हमारे साथ हैं, सर डॉक्टर काज़िम खान साहब, और इस वक्त हम वार्ड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ऐसे मरीजों को रखा गया है। और आपने देखा कि हॉस्पिटल में भी बहुत ज़बरदस्त सफाई का खास ख्याल किया। तो आप जो एडमिन के तौर पर इन चीज़ों को देखते हैं, मैंने आके देखा, बड़ी खुशी हुई। सफाई भी बहुत अच्छी है, चीज़ें बड़ी तरतीब से हैं, तो कैसे मैनेज होता है सारा कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, ये एक हमारे सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब का और मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से ये एक विजन है, और ये बड़ी चीज़ें बड़ी प्रायोरिटी पे रखी गई हैं कि स्पेशली क्लीनलीनेस। और आप ये देखेंगे कि जब आप वार्ड में इंटर होंगे, वहाँ पे आपको हर वार्ड में, हर रूम में एक टेम्परेचर जो है ना वो 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा। ACs राउंड द क्लॉक ऑन होंगे, और हमारा स्टाफ इंशाल्लाह विजिलेंट आपको मिलेगा, वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये चीज़ें जी आ जाए। ये देखिए जी, और आपको हम दिखा रहे हैं कि वो पेशेंट्स को किस तरह रखा गया है जो इससे रिलेटेड हैं। ये आप लोगों ने एक जगह मुख्तस की हुई है लोगों के लिए? जी हाँ, ये मुख्तस है। यहाँ पे ये पेशेंट्स हमारे एडमिट होते हैं, और जो भी हीट स्ट्रोक के हवाले से स्पेशली पेशेंट आएगा वो फ़ौरन यहाँ पे एडमिट हो जाएगा और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें आने लगेगी तो फ़ौरन कंसल्टेंट अवेलेबल होता है, तो वो राउंड द क्लॉक वहाँ पे कंसल्टेंट। जी बिल्कुल। आप देखिए कि यहाँ पर वार्ड के अंदर ही हर फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पर AC लगे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत एटमॉस्फेयर कूल है यहाँ पर, और बहुत अच्छा ये सिस्टम किया गया। हम अप्रिशिएट करते हैं जी DHQ हॉस्पिटल को, और उसके साथ साथ जो है वो हेल्थ फाउंडेशन को, कि ऐसे इकदाम करने चाहिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।